शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटाके हर छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तिनि उपवीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसा चढ़ी बाजहि बाजा, देखी शिवहि सुर प्रिय सुखाहि, बरलायक दुलहि जगनाहि। राम 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 राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम, सीता राम राम 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 राम, सीता राम राम, सीता राम राम राम, सीता। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। भगवान शिव के जो रुद्रगण हैं, उनके गण उनका श्रृंगार करते हैं, जटाओं का मुकुट बनाते हैं, सांपों का उस पर मोर बनाते हैं। मोर में जो लटकन होती है, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में विवाह के दौरान दूल्हे को सजाने की कुछ नई नई अलग अलग कस्टमाइज, हाँ उसकी शैली है।
यूपी का दूल्हा थोड़ा अलग तरह का दिखेगा, महाराष्ट्र का अलग दिखेगा, गुजरात वाला अलग दिखेगा। हाँ? तो सब दूल्हा को देखना है तो आपको सब राज्य के शादी ब्याह को अटेंड करना पड़ेगा। ये हिमाचल में भगवान शिव जी गए, कैलाश पर्वत वाला दूल्हा है। हाँ? तब कैलाश पर्वत तो जाके देखना पड़ेगा कि वहाँ के दूल्हा लोग कैसे होते हैं। तो जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट है और सर्पों का मौर है। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल मतलब कान में पहनते हैं और कंगन मतलब हाथ में। ये भी किसका है? सोने चांदी का नहीं है, नागों का है, सर्पों का है। तन विभूति पट के हरि छाला, अपने शरीर पर श्मशान की ताजी ताजी भस्म लपेटते हैं, लगाते हैं। कमर में मृगछाला पहनते हैं। हाँ। जटा मुकुट अरि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। वस्त्र की जगह बाघांबर लपेटते हैं। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, माथे पर चंद्रमा विराजमान है, सिर पर गंगा जी हैं। 3 नेत्र हैं भगवान शिव के और सांपों का ही जनेऊ उपनयन धारण किए हुए हैं। गले में विष धारण किए हैं। विष कब धारण किए? जब समुद्र मंथन हुआ, हलाहल विष निकला और इतना खतरनाक विष था कि उसका अगर एक बूंद भी गिर जाए तो पृथ्वी नष्ट हो जाए, ब्रह्मांड समाप्त हो जाए। भगवान शिव सबको बचाने के लिए उसे अपने कंठ में धारण किए। वो तो कालों के भी काल है, सोचे इसका पान ही कर लेते हैं। तब तक याद है हमारे हृदय में तो भगवान राम है। फिर उन्होंने कहा कि राम जी को तो बहुत पीड़ा होगी, तो अपने कंठ में उसको धारण कर लिए और तब से भगवान शिव का एक दूसरा नाम पड़ा, नीलकंठ महादेव। बोली नीलकंठ भगवान की जय। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, हाथ में त्रिशूल और डमरू धारण किए हैं। अपने बसा बैल पर चढ़ करके अपने ससुराल के लिए जब चले हैं तो देवताओं के स्त्रियां व्यंग करते हुए मुस्कुराते हुए कहती हैं, बर लायक दुल्हन जग नाही। ऐसा अनुपम वर है कि इसके लायक तो जगत में कहीं कोई दुल्हन हमको अब तक दिख नहीं रही है। देवता लोग तय करते हैं कि शिव जी के इस सतरंगी बाराती में शामिल नहीं होंगे। हम लोग अलग अलग वर्ग के लोग हैं, समझदार लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, पढ़े लिखे शिष्ट लोग हैं, समझदार लोग हैं। हम लोग अपनी टोली बना के अलग रहेंगे। पहले ही पहुंच जाते हैं पर्वतराज हिमाचल के घर। पर्वतराज हिमाचल के घर जब देवता लोग पहुंचते हैं तो गांव के लोग देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। कोई कोई उसमें अनुमान लगाने लगता है कि ये दूल्हा है, वो दूल्हा नहीं, वो दूल्हा है। क्योंकि देवता लोग तो बड़े सुंदर तरीके से सज धज के रहते हैं। कोई इसमें अनुभवी था, जानकार था, कुछ सुन रखा था, बोला नहीं दूल्हा ये नहीं, दूल्हा भी आने वाले हैं, तब देखना दूल्हा कैसे हैं। ठीक। नगर निकट बारात सुनी आई, पुर खरभर शोभा अधिकाई। नगर के निकट भगवान शिव का बारात पहुंच जाता है। जब गांव में पहुंचता है बारात और बारात को सब लोग देखते हैं, सब लोग भयभीत हो जाते हैं। एक बहुत सुंदर भजन है, गाया जाता है उत्तर प्रदेश में। थोड़ा शब्द आपको जब हम बता देंगे तो सुन के बहुत आनंद आएगा। आजकल तो सब भाषा सब जगह सुना जाता है, बोला जाता है। गांव में बहुत सारे लोग हैं, उसमें जो सबसे बुजुर्ग माता जी है ना, वो गा गा के सुना रही थी, मैंने बहुत बारात देखा पर ऐसा बारात अब तक नहीं देखा
कैसा बारात है। ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक। जिया करे धका धक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक। ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक। जिया करे धका धक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक। समझ में आ रहा है ना, सिंपल है। ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक। क्यों? अरे इतने खतरनाक बाराती है कि देख के धक धक प्राण हो रहा है। हर बारात में आदमी कूदता है, उछलता है, नाचता है, इनको देख करके हालत खराब हो जा रहा है। क्यों? तो सीन क्या है? कौनों के एक आंख, कौनों के दुई आंख, अरे जौनों के एको नहीं ताके टकाटक, जौनों के एको नहीं ताके टकाटक। जिया करे धका धक, जिया करे धका धक। अरे जौनों के एको नहीं खाले गपा गप, जौनों के एको नहीं खाले गपा गप।
टपाटप, दोनों के एको नहीं चले टपाटप। दिया घर झका 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 दिया कितना सुंदर लाइन है, सबको समझ में आया होगा ना। हाँ। कोनों के एक नाई, कोनों के एक, कोनों के दो, कोनों के तीन आँख, कोनों के चार आँख, किसी को चार आँख, जिसको एक भी नहीं वो भी ताके टकाटक ऐसे दिख रहा है। मालूम देख के कैसी हालत होगी। किसी को एक मुख है, किसी को दो, किसी को तीन, किसी को चार, किसी को 8-10 भी होगा उसमें। हाँ हाँ। और जिसको एक भी नहीं वो भी खाना उड़ाया जा रहा है, ऐसे रोटी ऊपर उड़ रहा है, गप खत्म, सब्जी खत्म। आपके गांव में ऐसे बाराती आ जाए मजा आ जाएगा, सब लोग भाग चलेंगे। किसी के एक टांग है, किसी के 2 पांव है, किसी के 3 है, किसी के 4 है, और जिसको एक भी नहीं है, हाँ टप 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 चल रहा है वो, घोड़े की तरह या और भी किसी आदमी की तरह। तो अभी तक तो हंसी आ रही थी, हंसी आ रही है। दूसरे के दुख में हंसना आता ही है। सोचो सोचो पार्वती जी के अम्मा का क्या हाल हुआ होगा। किसी को हाँ ऐसा दामाद मिल जाए और उसके बाराती ऐसी आ जाए, हाँ उसका हाल क्या होगा बेचारे का। जब दूल्हा आता है ना तो उसका स्वागत करने के लिए हम बाहर निकलते हैं। अपने अपने राज्य की अलग अलग परंपराएं हैं। स्वागत हर राज्य में हर दरवाजे पे दूल्हे का होता है। मतलब जहां दूल्हा जाता है शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए अपने ससुराल, जब सब लोग देखते हैं और मैना जी देखती हैं, पार्वती जी की अम्मा बहुत विह्वल होती हैं, बहुत दुखी होती हैं। क्या स्थिति है। भाई बिकला अबला, भाई बिकल अबला सकला, दुखित देख गिरनारी, करी बिलाप रोवती बदली, सुतासने हूँ संभारी, सुतासने हूँ संभारी, सुतासने हूँ संभारी। मैना जी सारे दृश्य को देख करके बहुत व्याकुल हो जाती है, दुखी हो जाती है। अपने बेटी को याद कर करके, अपने स्थान में बिटिया है घर के अंदर, बाहर देखती हैं दूल्हा को, उसके बारातियों को, तो देख करके टूट टूट के रोने लगती हैं, बिलक बिलक के रुदन करने लगती कि हे भगवान, हमारे बेटी का यही भविष्य है। ऐसे दूल्हा से हमारी बेटी की शादी होगी, क्या सुख मिलेगा। न रहने का तरीका मालूम है, न चलने का तरीका। बताओ, शादी करने कोई सांप का गहना पहन के आता है, वो भी नकली नहीं असली। सारा दोष नारद जी को देती है, नारद जी की गलती है। कहती हैं नारद कर में का बिगारा, भवन मोर जिना बसत उजारा, अस उपदेशु उमहि जिन्ह दीन्हा, बौरे बरही लागित पुकीन्हा, साचे उनके मोहन माया, साचे उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया, पर घर घाट
सुत हनुमान की जय। हमने नारद का क्या बिगाड़ा था? क्यों हमारी बेटी के मन में ऐसे दूल्हा के लिए उन्होंने लालसा जगा दी? उनकी भी कोई गलती नहीं है, वो कहाँ जानेंगे? बेटी के जीवन को लेकर के माँ बाप को कितना फिक्र रहता है, ये वो समझता है जिसके पास बच्चे होते। नारद जी तो बिना बच्चे वाले हैं, उनको क्या पता कि किस घर में किस वर्ष से किस ढंग के लड़के से शादी करनी चाहिए। यहाँ पर पार्वती मैया अपनी माँ से कहती है, माँ दूसरे को दोष मत दीजिए, कर्म लिखा जो बाउर ना हो तो कद दोष लगाइएगा। हमारे किस्मत में जो लिखा है हमको वही मिलेगा, किसी के चाहने से कुछ नहीं बदलता। इस पे बातें बहुत सारी की जा सकती है, पर समय सीमा के हिसाब से हम अभी बातों को समेट रहे हैं। हम लोग दूसरे को दोष दे देना, दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। अपना कर्मफल है, चाहे पति के रूप में, चाहे पुत्र के रूप में, चाहे पिता के रूप में, चाहे बॉस के रूप में, सब अपना ही कर्मफल है। और अगर हम सोचेंगे इनको छोड़ के कहीं और जाते वहां सुख समृद्धि मिल जाएगी, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, वो नहीं संभव है। जहां जाएंगे कर्म का फल जो है ना किसी किसी रूप में प्रकट होकर के अपना फल देता रहेगा। नारद जी आते हैं इसी समय और पार्वती जी की माँ मैना जी से बताते हैं, ये जो आपकी बेटी दिख रही है ना पार्वती, ये कोई साधारण बेटी नहीं, जगत जननी है। जन्म जन्मांतर शिव जी की अर्धांगिनी रहने वाली है, ये उन्हीं की है, उन्हीं की रहेंगी। आपको नहीं मालूम इनका स्वरूप। पार्वती मैया के दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हैं, और जब मैना जी सुनती हैं तब उनके हृदय का शोक समाप्त हो जाता है। फिर खूब विधि विधान से उत्सव होता है, शादी संपन्न होता है। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। विवाह का जो प्रक्रिया है वैदिक रीति अनुसार सब विवाह संपन्न होता है, विवाह की क्रिया संपन्न होती है। सब लोग बहुत प्रसन्न रहते हैं। विवाह के बाद कन्यादान करते हुए पूरा भाव से भरे हुए पर्वतराज हिमाचल कहते हैं कि हे भोलेनाथ, हमारी बेटी धीरे धीरे समझदार हो जाएगी, कभी कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। आपका हर प्रकार से ख्याल रखेंगे, सेवा करेंगे। बहुत सुंदर बात कहे हैं। करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उरली कुमारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। उनकी माँ, उनकी सखियां समझाती हैं कि एक स्त्री के लिए उसका जीवन साथी सबसे प्रमुख होता है। उसे कष्ट नहीं देना चाहिए, उसे पीड़ा नहीं देनी चाहिए, उसको खुश रखना चाहिए। और पति के लिए भी उसकी पत्नी सबसे महत्वपूर्ण होती है। उसको भी अगर सताओगे, परेशान करोगे, हाँ तो सुख चैन नहीं पाओगे। बुढ़ापे में छटपटाओगे बिना पानी के मछली। इसलिए कभी भी अपने जीवन साथी को किसी भी बात के लिए आप उसे परेशान नहीं करेंगे। हाँ, मैं बोलूं क्या, देखा है गांव में लोग मारते पीटते रहते हैं, क्या क्या कितना यातनाएं देते रहते हैं। कोई आता है बोल के निकल जाता है। ऐसा नहीं, सब एक दूसरे का सम्मान करें, अच्छा जीवन जिए। उनकी माँ मैना जी जब ये समझा रही थी, उनकी आंखों से अश्रुधारा निकल रहा है, भावुक है।
भगवान शिव विवाह के उपरांत पार्वती मैया को लेकर कैलाश पर्वत जाते हैं। कुछ काल बीतता है, कार्तिकेय भगवान और गणेश जी का जन्म होता है। कार्तिकेय भगवान तारक नाम के असुर का वध करते हैं। उसके अत्याचार से समस्त देवता जन को मुक्त करते हैं और सब लोग सुखी हो जाते हैं। चरित सिंधु गिरिजा रमना वेद न पावहि पारू, बरने तुलसीदास किमी अतिमति मंद गवारू, अतिमति मंद गवारू, अतिमति मंद गवारू। भगवान शिव पार्वती मैया का चरित्र अथाह है, किसी के वश में नहीं कि पूरा का पूरा वो सुना सके, बता सके, समझा सके। जितना सामर्थ्य था आप सबको सुनाए। शिव पार्वती जी की कथा इसलिए क्योंकि इन्हीं के माध्यम से कथा प्रकट हुई है। रचि महेश निज मानस राखा। आगे की कथा कल सुनेंगे। कथा में आगे होता है क्या। अभी के लिए इतना ही। यहाँ बोले विराम, आरती करेंगे। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय।